नमस्कार भैया बहनों। आज हम कक्षा 6 विषय राजनीति विज्ञान पाठ 7 का भाग 2 नगर प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम नगर निगम, पार्षद, आयुक्त इनके बारे में पढ़ चुके थे। थोड़ी सी जानकारी और इनके बारे में कर लेते हैं। नगर निगम नगर का प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर निगम कहते हैं। नगर निगम किसको कहते हैं? नगर का प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर निगम कहते हैं। उसके बाद आता है पार्षद। पार्षद नगर निगम के चुने हुए सदस्यों को पार्षद कहते हैं। अब पार्षद किसे 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 कहते हैं? नगर निगम के द्वारा चुने हुए सदस्यों को पार्षद कहते हैं और ये जनता के प्रति जवाबदेही होते हैं। जो पार्षद होते हैं जनता के द्वारा चुने हुए होते हैं, तो ये जनता के प्रति जवाबदेही होते हैं। जनता इनसे अपने कार्यों का करवाने के लिए कह सकती है और ये जनता को भी संतुष्ट करेंगे। इसके बाद आता है आयुक्त। आयुक्त सरकार द्वारा नियुक्ति दी जाती है और ये सरकार के प्रति जवाबदेही होता है। यानी सरकार को इस चीज को बताना पड़ता है कि मेरे प्रशासन में कितना काम क्या हो रहा है, कितना अच्छा हो रहा है, खराब हो रहा है, सारी चीज को बताना पड़ता है। दूसरा आता है नगर निगम को पैसा कहाँ से मिलता है? कार्य करवाने के लिए नल, बिजली, सफाई, तो इनको पैसा टैक्स के रूप में मिलता है। जो दुकानों से, मकानों से, होटल, बिजली, नल, मनोरंजन के साधनों से ये उनसे टैक्स के रूप में पैसा लेता है, कर के रूप में पैसे लेते हैं और इसको नगर निगम की व्यवस्था को सुधारते हैं। उस पैसे को वहां खर्च किया जाता है। अगला आता है हमारा, इसके बाद में आज हम पढ़ेंगे लोगों का विरोध। अब लोगों का विरोध क्यों होता है कि भाई जैसे मान लीजिए किसी मोहल्ले में या वार्ड के अंदर सफाई नहीं हो रही, कूड़ा कचरा फैला हुआ है, वहां से जीवन गंदगी युक्त हो रहा है, बदबू मार रही है, तो लोगों का विरोध होना बहुत जरूरी है। जो लोग जाएंगे पार्षद के पास में, जाएंगे पार्षद को अपनी शिकायत बताएंगे, साहब हमारे मोहल्ले में ये परेशानी है, तो पार्षद उनको ठीक कराने का प्रयास करेंगे। इसी पाठ के अंदर आएगा। यास्मीन खाला ने अपनी बात जारी रखी। मोहल्लों की औरतों को साथ लेकर के विभाग के किसी अधिकारी इस मामले में बात करने की कोशिश करूंगी, मगर मैं भी निश्चित तौर पर यह बात नहीं कह सकती। इस पर गंगाबाई ने बताया कि हमें अपने वार्ड के पार्षद के पास इस समस्या को लेकर के जाना चाहिए। अब इनकी समस्या क्या थी कि इनके वार्ड के अंदर जगह जगह कचरा फैला हुआ था। उस समस्या को पार्षद के पास ले जाना चाहते थे। आखिर बोर्ड देकर हमने उसे चुना है और उसके सामने हमें विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। अब गंगाबाई का कहना था कि भाई हमने उसको पार्षद के रूप में चुना है तो हमें उसका विरोध करना चाहिए और अपनी समस्याओं से उसको अवगत कराना चाहिए। गंगाबाई ने महिलाओं के एक छोटे समूह को इकट्ठा किया और पार्षद के घर पहुंच गई। सभी औरतें घर के सामने जाकर नारे लगाने लगी, तब पार्षद ने बाहर निकलते हुए उनकी समस्याओं के बारे में पूछा और गंगाबाई ने अपने मोहल्ले की खराब हालत की बयान कि पार्षद बाहर आया। बाहर आकर प्रश्न पूछा, भाई तुम्हारी क्या समस्या है? उन्होंने अपनी समस्याएं बताई। तो पार्षद ने उन महिलाओं से वादा किया कि अगले 2 दिन के अंदर तुम्हारे मोहल्ले की सफाई हो जाएगी और हम सब आयुक्त से मिलने के लिए चलेंगे। गंगाबाई को मोहल्ले के सारे वयस्कों को पर एक अर्जी लिखवा करके उसमें सबके दस्तखत, परिवार के दस्तखत करवाने थे। तो सारे बच्चे परिवार के मिलकर के घर घर पहुंचे, परिवार के सदस्यों के दस्तखत करवा के लाए और उस दिन पूरी शाम बच्चे घर घर पर चक्कर लगाते रहे, अधिक से अधिक दस्तखत हो जाए।
फिर आयुक्त के पास चला जाए। ज़्यादा परिवारों के लोगों ने दस्तखत किए जा चुके थे। अगली सुबह सब बड़ी संख्या में महिलाएं पार्षद और सफाई अभियंता के साथ नगर निगम के दफ्तर पहुंच गई। कौन कौन गए उनके साथ में? महिलाएं, पार्षद, सफाई अभियंता के साथ नगर निगम के कार्यालय पे पहुंच गए। आयुक्त पूरे समूह से मिले पर वे बहाना बनाने लगे कि नगर के पास पर्याप्त संख्या में ट्रक उपलब्ध नहीं है। अब उन्होंने सब बातें तो सुनी, लेकिन बहाना बनाने लग गए कि हमारे पास इतने ट्रक उपलब्ध नहीं है कि हम सब मोहल्लों का कचरा उठवा लें। तो फिर गंगाबाई ने कहा, ने तपाक से कहा कि अमीर इलाकों में जो जहां पर अमीर व्यक्ति रहते हैं, लोग रहते हैं, उनके इलाकों में से कचरा उठाने के लिए आपके पास में पूरे ट्रक हैं। जहांगीर ने झट से कहा, इससे आयुक्त का तो मुंह बंद हो गया। आयुक्त ने कहा कि बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि उन इलाकों से तुम कचरा उठा लेते हैं, लेकिन छोटी मोटी वार्डों से कचरा नहीं उठा। और नहीं तो क्या, उसने फौरन इंतजाम करने के लिए कहा। यास्मीन खाला ने बताया कि गंगाबाई ने आयुक्त को चेतावनी दी थी कि अगर 2 दिन के अंदर काम नहीं हुआ तो नगर निगम के सामने बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं धरने पर बैठ जाएंगी। अब गंगाबाई ने कह दी कि अगर आपने 2 दिन के अंदर काम नहीं किया तो हम बहुत सारी महिलाएं मिलकर के नगर निगम के कार्यालय के सामने धरने पर बैठ जाएंगी। 2 दिन तक कुछ नहीं हुआ तो वो जब सब बड़े समूह ने विरोध प्रदर्शन किया, जोरदार नारे लगाए, तब जाकर बात बनी। अब मोहल्ले की सफाई नियमित रूप से होने लग गई। जब उन्होंने धरना दिया तो उनकी बातों को माना गया। अब प्रतिदिन उनके मोहल्ले की सफाई होने लग गई। यह तो बंबई या सिनेमा की तरह सुखद अंत हुआ। माला ने कहा वह अपने आप को नेतृत्व करने वाली गंगाबाई की भूमिका में देखने का सपना देख रही थी। सभी बच्चों को गंगाबाई की कहानी सुनकर बड़ा मजा आया। उन्हें इसका आभास तो था कि मोहल्ले में गंगाबाई की खासी इज्जत थी और लोग उन्हें बहुत मानते थे, मगर उसका कारण उन्हें अब समझ में आया था। बच्चों ने खाला का शुक्रिया अदा किया और जाने के लिए उठ खड़े हुए। आखिर सवाल है कि घर पर अभी जो कूड़ेदान है उनका क्या गंगाबाई? तो घर पे 2 कूड़ेदान है, उनका क्या करें, उनका क्या महत्व है? तो गंगाबाई ने कहा कि एक डिब्बा तो ऐसा सामान डाले जिसमें वो गलता सड़ता है। भोजन के टुकड़े हैं और कुछ है जो गल जाता है, सड़ता। एक डिब्बे में वो सामान डाले जो आसानी से गलता नहीं है, सड़ता नहीं है। सुई है, प्लास्टिक है और कोई पन्नी की थैली है, वो उसमें डाले। प्लास्टिक, कांच जैसी चीज़ें नहीं गलने वाली चीज़ों को दूसरे कूड़ेदान में डाल दिए, कोई सड़ने वाली चीज़ों को डाल दे। जब हम अपने कचरे की छटाई कर देते हैं तो इससे क्या होगा कि नगर निगम के जो लोग होते हैं उनको कचरे को सफाई करने में ज़्यादा परेशानी नहीं है और उनका काम आसान हो जाए। बच्चों ने इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए खाला का फिर से शुक्रिया अदा किया और टहलते हुए गली की तरफ चले गए। बहुत देर हो चुकी थी, जल्दी से जल्दी घर पहुंचना था और उन्होंने ऊपर देखा, मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखा और वापस खाना खाने के लिए घर की तरफ चल पड़े। आज इस पाठ में इतना ही। धन्यवाद। शेष अगले कालांश में।